इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स ऑफ लेटर ए। जो लेटर ए है मतलब कि वोवल लेटर ए, इसको हम 8 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस करेंगे 8 तरीक़ों से, लेकिन हमेशा हम ए ही लेटर नहीं लिखेंगे कि हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और उस स्पेलिंग में हम ए लिख दें। नहीं, ए का साउंड आएगा लेकिन स्पेलिंग जो है चेंज होती जाएगी। वो 8 तरीके यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो आप कह सकते हैं कि स्पेलिंग रूल्स ऑफ ए, जिसका साउंड लॉन्ग होगा यानी लॉन्ग साउंड ए होगा, ए का उच्चारण लंबा होगा। तो चलिए देखते हैं। मतलब जैसे ये है 8 तरीके, कैसे ए को ए, इन सभी में हम ये जो सारी स्पेलिंग्स आएगी, कॉम्बिनेशन आएगा स्पेलिंग्स के बीच में, इन सभी को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, लॉन्ग साउंड होता है। अगर पहला तो ए को ए ही प्रोनाउंस करेंगे, फिर ए आई साथ में आ जाएगा, इसको भी हम ए प्रोनाउंस करते हैं। कब करते हैं, कौन से स्पेलिंग्स में करेंगे देखेंगे। फिर ए और कॉन्सोनेंट, फिर ए आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं, जो कि मैजिक ई वाला रूल है, वो भी देखेंगे। और ये है आई ई का कॉम्बिनेशन होगा, इसको भी हम ए प्रोनाउंस करेंगे। ए वाई को, ए को, ई आई जी एच, इन सभी को ए प्रोनाउंस करेंगे। लॉन्ग साउंड होगा ए का और ई वाई को। तो एक एक करके इन सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं स्पेलिंग्स के, और कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं, वो रूल्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले है यहाँ पर ए वाई, जिसको कि हम प्रोनाउंस करेंगे ए, लॉन्ग साउंड होगा ए का। जैसे ये कब आएगा, कौन से स्पेलिंग में, तो यहाँ पर रूल अप्लाई करना है एट द एंड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। स्पेशली या मोस्टली आपको जो है स्पेलिंग जो होगी, वर्ड्स जो होंगे, उसके लास्ट में ए वाई का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी हैं, सारी स्पेलिंग्स में आपको दिखाई दे रहा है कि ए वाई जो है स्पेलिंग के लास्ट में है और इसका प्रोनाउंसिएशन ए हो रहा है, लॉन्ग साउंड, ए का लॉन्ग साउंड, यानी कि ए का लंबा उच्चारण हो रहा है। अब जैसे कि ये है बे, क्या है बे, ए का साउंड आ रहा है, यानी ए वाई के लिए हम पढ़ रहे हैं ए, और ए वाई, अगर ए का साउंड आएगा तो ए वाई हम स्पेलिंग में भी लिखेंगे। तो आप ये जो रूल है पढ़ने में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी, और स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए भी इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है बे, फिर ये है डे, DAY डे, ये है ले, मे, पे, रे, से, वे, क्ले, प्ले, ब्रे, फ्रे, ग्रे, ट्रे, स्प्रे, ओके, ऐसे, बर्थडे, हॉलीडे, प्रे, डिले, डोरवे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इन सभी स्पेलिंग्स में जो है ए वाई आ रहा है, और ए वाई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे, यानी ए का साउंड लॉन्ग आएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया जो पहला रूल है या पहला जो तरीका है ए को पढ़ने का, कौन से स्पेलिंग्स में आता है, एट द एंड ऑफ इंग्लिश वर्ड, वहाँ पर अगर ए वाई आ जाए तो उसको हम ए वाई प्रोनाउंस करेंगे और स्पेलिंग के लिए भी ए वाई लिखेंगे। आगे देखें, ई ए जो है इसका साउंड भी क्या होगा, लॉन्ग ए प्रोनाउंस करेंगे ई ए को भी। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, दैट इज़ ओनली यूज्ड इन 9 वर्ड्स। इंग्लिश की 9 स्पेलिंग्स में ई ए आता है। इसको ई ए को हम ई प्रोनाउंस भी करते हैं, लॉन्ग ई का साउंड। वो कौन कौन सी स्पेलिंग्स में आता है वो मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है। और ये आपको ध्यान रखना है, ई ए को यहाँ पर हम ए पढ़ेंगे, ई नहीं ए पढ़ना होगा। ई यानी ई का साउंड नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए ये टोटल 9 स्पेलिंग्स है, इनमें हम क्या करते हैं, ई ए को ए प्रोनाउंस करते हैं। कौन कौन सी है, जैसे कि ये सारी स्पेलिंग दे रखी है, यहाँ पर हिंदी में भी मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है, क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे स्टीक, इसको स्टीक पढ़ेंगे जो गलत होगा, इसको पढ़ेंगे स्टैक, यानी ई ए सभी स्पेलिंग्स के बीच में आपको नज़र आ रहा है ई ए, तो इसको ई ना प्रोनाउंस करके ए प्रोनाउंस करके ये ए प्रोनाउंस करेंगे। 9 ही स्पेलिंग्स है। जैसे ये स्टेक है, ये ग्रेट, इसको वियर नहीं वेयर, वेयर यानी कपड़े पहनना जो होता है, वेयर करना। ये है पियर नहीं,
इसको पेयर बोलेंगे नाशपाती को, और इसको टीयर नहीं, इसको टेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेयर। इसको स्वेयर नहीं, स्वेयर बोलेंगे, स्वेयर। और इसको बियर ना बोल के बेयर बोलेंगे। बेयर मतलब भालू, या फिर सहन करना, उसको भी बेयर करना यानी सहन करना, बेयर बोलते हैं। और भालू को भी बेयर। स्वेयर का मतलब कसम खाना, कसम खाना, आई स्वेयर जैसे बोलते हैं। तो इस तरीके से 9 स्पेलिंग्स में ही आपको ई ए दिखाई देगा और उसको हम ए प्रोनाउंस करेंगे। तो ये दूसरा तरीका है, यहाँ पर ई ए को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला रूल देखें, ए आई जब साथ में आएगा तब भी हम लॉन्ग ए का उच्चारण देंगे, यानी लॉन्ग ए प्रोनाउंस करेंगे, ए को प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग लंबा उच्चारण होगा ए का अगर ए आई का कॉम्बिनेशन आ जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये जो है आपको मिडल में, यानी मोस्टली इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी उसके बीच में आपको अधिकतर, मतलब मोस्टली आपको, यहाँ पर शुरू में नहीं दिखाई दे रहा है कि शुरू वाली स्पेलिंग है, लेकिन मोस्टली आपको लगभग जो है बीच में ही ये देखने को मिलेगा ए आई का कॉम्बिनेशन, और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ए। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए। लॉन्ग साउंड होगा ए का। जैसे ये है मेल, क्या है? मेल। यहाँ पर ए आई का सारी स्पेलिंग्स में कॉम्बिनेशन है और ए आई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, लॉन्ग साउंड आ रहा है ए का। मेल, गेन, फेल, मेन, फिर ये है ग्रेल, नेक्स्ट है चेन, अगेन, प्लेन, लॉन्ग आ रहा है साउंड ए का। इसको प्लेन या फिर अगेन नहीं बोल रहे, साउंड जो है ए आई का लॉन्ग हो रहा है। और सभी का साउंड यहाँ पर हम जो वे है, जो तरीका है, वो लॉन्ग ए साउंड का ही देख रहे हैं, यानी लंबा उच्चारण ए का। ये है चेन, रिमेन, कंटेन और एक्सप्लेन। तो इन सारी स्पेलिंग्स में ए आई है और ए आई को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, यानी ए का लंबा उच्चारण। आगे देखें, कुछ स्पेलिंग्स है वहाँ पर अनकॉमन स्पेलिंग्स में, अनकॉमन स्पेलिंग्स है मतलब कुछ एक ही स्पेलिंग है जहाँ पर ई आई का कॉम्बिनेशन होगा, ई वाई का, ई आई का और ई आई जी एच का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा? ई वाई, ई आई और ई आई जी एच। इन स्पेलिंग्स को आपको मेमोराइज करना पड़ता है बार बार रिपीट करके। जैसे ये है दे और ओबे, कुछ एक स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर ई वाई का कॉम्बिनेशन होता है और इसको भी हम ए प्रोनाउंस करते हैं। अनकॉमन स्पेलिंग्स होती है, इसको आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है इनके लिए। तो दे हो गया, ओबे हो गया, ई वाई का कॉम्बिनेशन लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है और इसको हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कन्वे, सर्वे और ग्रे, इन सभी में ई वाई है और हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ए। नेक्स्ट है ई आई, और जैसे इसमें है रेन, वेल, वेन, देयर। तो इन स्पेलिंग्स में ई आई का कॉम्बिनेशन है और ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। ई आई जी एच का कॉम्बिनेशन है ई आई जी एच, और इस सारे कॉम्बिनेशन को हम ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि नेबर, वे, वेट और एट। यहाँ पर बीच में आपको नज़र आ रहा होगा ई आई जी एच, इसमें भी ई आई जी एच, इसमें भी ई आई जी एच। तो यहाँ पर ई वाई के कॉम्बिनेशन को, ई आई के कॉम्बिनेशन को, ई आई जी एच के कॉम्बिनेशन को आप पढ़ेंगे ए और लिखेंगे ये वाली स्पेलिंग्स। तो आपको ये जो स्पेलिंग्स है इनको ऐसे ही मेमोराइज याद करना पड़ता है। लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है वो है मैजिक ई का रूल। यहाँ पर भी हम जो है जो क्या करते हैं, ए का साउंड देंगे, लॉन्ग होगा, लॉन्ग ए साउंड होगा। कैसे? ये जो है ए आएगा, बीच में आपको कॉन्सोनेंट मिलेगा ए के बीच में, और फिर लास्ट में जो ई आएगा ना, उस ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यही मैजिक ई का रूल होता है। लॉन्ग ए साउंड यहाँ पर आपको सुनाई देगा, उच्चारण जो होगा ए का लंबा होगा। सेम यही प्रोनाउंसिएशन हमने अभी देखा ए आई में भी यही प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको डिफरेंशिएट, इसमें अंतर कैसे करेंगे, इनको भी आपको इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन स्पेलिंग्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिपीटेशन से बार बार दोहराएंगे तभी जाके इन ये स्पेलिंग्स आपको मेमोराइज होगी, याद होगी। इनके लिए अलग से कोई रूल नहीं है। आपको देखना होगा जो ए आई है ना, ये है बीच में आता है। ये कोई भी
स्पेलिंग होगी उसके मिडल में आपको दिखाई देगा, मिडल में, जैसे अभी मैंने बताया। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। तो चलिए अभी मैजिक ई का रूल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में आपको नज़र आ रहा है ए और ई, और इन दोनों के बीच में एक आपको कॉन्सोनेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये मैजिक ई का रूल है, इसमें जो ए आ रहा है ना, इसकी जगह कोई भी वोवल लेटर हो सकता है। ए की जगह ई, आई, ओ, यू, कोई भी जो है वोवल लेटर होगा उसमें सेम यही रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ए का देख रहे हैं तो ए का जो साउंड होगा वो लॉन्ग होगा, हम इसको पढ़ेंगे बेक, ना कि बेक। जो ई है इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अगर ई लगा हुआ रहता है ना स्पेलिंग में, तो हम जो ए है उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसका उच्चारण लंबा होगा, लॉन्ग उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इसको हम बेक ना पढ़कर बेक पढ़ेंगे। जैसे इसको किक ना पढ़कर केक, शेक। फिर ये है मेक, इसको मेक नहीं पढ़ेंगे, मेक, फेक, स्नेक, फेड, मेड, मेट, पेल, शेड, डेट, सेम, फेम, नेम, गेम, लेम, फ्लेम, केन, मेन, फेट, लेन, इनसेन। तो इस तरीके से इन सारी स्पेलिंग्स में ये मैजिक ई का रूल अप्लाई हो रहा है। ए है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, मतलब कि ए लेटर है, फिर आपको कॉन्सोनेंट दिखाई देगा और फिर ई। तो यहाँ पर ये जो ए है इसका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग होगा, लंबा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर देखेंगे ए आई का कॉम्बिनेशन और ये जो मैजिक ई वाला रूल देखा ना, वो सेम, मतलब स्पेलिंग तो अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये जो ए का उच्चारण है ये लंबा हो रहा है, लॉन्ग इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो कैसे ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि यहाँ पर ये है, इसको भी हम मेन पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैजिक ई वाला रूल है और ये ए आई का कॉम्बिनेशन है, इसको भी हम ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मेन और मेन सेम पढ़ा जा रहा है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क इनके मतलब में है, इनकी मीनिंग में है। यहाँ पर जो मेन है इसका मतलब होता है घने बाल, और ये जो मेन है इसका मतलब होता है मुख्य। तो ये स्पेलिंग्स आप रिपीट करेंगे, बार बार रिपीटेशन करके इन स्पेलिंग्स को याद किया जा सकता है, मेमोराइज़ किया जा सकता है। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये जो इनका फ़र्क है वो आपको दिखाई देगा। अलग से कोई रूल नहीं है, ये प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ पर देखिए ये पेल है, इस पेल का मतलब होता है पीला पड़ जाना या फिर फीका, और ये जो पेल है इसका मतलब होता है बाल्टी। ये सेल है, इसको भी सेल पढ़ेंगे। सेल का मतलब होता है, ये जो सेल है नाव चलाना इसको, और ये जो सेल है दुकानों में जो सेल लगती है वो सेल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन दोनों का ही सेम है लेकिन स्पेलिंग में अंतर है और मतलब में भी अंतर है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने 8 जो तरीके हैं, या फिर कह सकते हैं 8 रूल है लेकिन तरीके ही हैं। जो लेटर ए है, वोवल लेटर ए है, उसको प्रोनाउंस करने का, उसको पहचानने का, उसकी स्पेलिंग को हम कैसे लिखें, क्या तरीका है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और इंग्लिश की जो ए से रिलेटेड स्पेलिंग्स है उनको पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप करेंगे रूल्स की प्रैक्टिस।